राजनीतिक पर्दे के पीछे इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे न केवल किसी एक क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में प्रभाव के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। क्योंकि इस वक्त एक ऐसा गठबंधन तैयार हो रहा है जिसे कभी असंभव माना जाता था, और इस गुप्त समझौते के परिणाम मौजूदा सत्ता के लिए एक वास्तविक राजनीतिक भूकंप साबित होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं अपना निजी मत साझा करूंगा जो आपको सचमुच चौंका सकता है और आपको हो रही घटनाओं को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन फिलहाल हम इस जटिल कहानी में उतरना शुरू करते हैं। तेलंगाना की राजनीतिक क्षितिज पर अनिश्चितता और किसी बड़े बदलाव की आहट के बादल छा गए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आधुनिक समय के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मंच पर वापसी कर सकते हैं, लेकिन इस बार कालवा कुंतला कविता के साथ। यह खबर तुरंत विशेषज्ञों के बीच हलचल मचा गई, क्योंकि किसी पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ इतनी प्रभावशाली शख्सियत का उभरना केवल एक बात का संकेत देता है: सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से बदलने की तैयारी। दोस्तों, इस तरह की वीडियो तैयार करने में जानकारी जुटाने और उसका विश्लेषण करने में अपार मेहनत लगती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और यदि संभव हो तो यूट्यूब पर स्पॉन्सर बनकर हमारा समर्थन करें। आपकी सहायता हमें स्वतंत्र रहने और वह सच बताने में सक्षम बनाती है जिसे दूसरे छिपाने की कोशिश करते हैं। ताज़ा जानकारियों के अनुसार प्रशांत किशोर और कविता के बीच गहन और विस्तृत चर्चाएं हो चुकी हैं। ये चर्चाएं केवल परामर्श तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक नई राजनीतिक शक्ति की पूर्ण संरचना तैयार करने से जुड़ी हैं, जो मौजूदा दिग्गजों को सीधी चुनौती दे सकती है। और यहीं वे महत्वपूर्ण बिंदु छिपा है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। यह केवल सलाह नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई पार्टी संरचना के निर्माण की बात है, जिसकी रणनीति बड़े पैमाने पर जनसमर्थन जुटाने पर आधारित होगी, जिसे किशोर ने वर्षों तक सफल अभियानों में निखारा है। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों के एजेंडे में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, दीर्घकालिक योजना और सबसे महत्वपूर्ण जनता से संवाद के ऐसे नए और क्रांतिकारी तरीके शामिल हैं जो विरोधियों को पूरी तरह चौंका सकते हैं। यह केवल राजनीति में वापसी की कोशिश नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने की एक सोची समझी योजना है, जिसमें किशोर का अनुभव एक गुप्त हथियार की भूमिका निभाएगा। जरा सोचिए, दांव कितने बड़े हैं जब इतने अलग अलग स्वभाव के खिलाड़ी ऐसे निर्णायक समय में हाथ मिला रहे हैं, जब पुराने तरीके काम नहीं कर रहे और जनता बदलाव की मांग कर रही है। जबकि आधिकारिक प्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं और अफवाहों पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, पर्दे के पीछे तैयारी जोरों पर है। इस वीडियो पर आपका हर लाइक अधिक लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में मदद करता है। स्पॉन्सर बनने की संभावना को न भूलें, क्योंकि यह ईमानदार पत्रकारिता में आपका योगदान है और आपको ऐसे और भी एक्सक्लूसिव खुलासे देखने का मौका देता है। हम इस जोड़ी के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कविता की महत्वाकांक्षाएं और प्रशांत किशोर की विश्लेषणात्मक प्रतिभा मिलकर ऐसा राजनीतिक मॉडल बना सकती हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। नई पार्टी की संगठनात्मक संरचना पर इतनी सक्रिय चर्चा हो रही है कि अब इसे एक बड़े अभियान की शुरुआत कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा अभियान जो जनमानस की गहरी समझ और तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित होगा। इन बैठकों और परामर्शों से साफ है कि तेलंगाना में दिखाई दे रही शांति केवल एक भ्रम थी। सतह के नीचे एक नई रणनीति गढ़ने का काम चल रहा था, जो पूरी राजनीतिक बिसात को पलट सकती है। मतदाताओं की मानसिकता को भांपने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर प्रशांत किशोर इस गठबंधन में अपनी सबसे साहसी और पहले अत्यधिक कट्टर मानी जाने वाली अवधारणाओं को लागू करने की संभावना देख रहे हैं। वहीं कविता अपने राजनीतिक अनुभव और कुछ वर्गों के समर्थन के साथ उस लीवर की तलाश में है जो उन्हें केवल राजनीति में टिके रहने नहीं, बल्कि नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचाए। यह कहानी अभी केवल आकार लेना शुरू कर रही है, और सूत्रों से आने वाली हर नई जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि हम ऐसे बड़े बदलावों की दहलीज पर खड़े हैं जो हर नागरिक को प्रभावित करेंगे। इसलिए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इस गठबंधन के कई अहम पहलू सामने आने वाले हैं और मेरी आने वाली राय आपको भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देगी। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब मैं अपनी निजी सोच साझा कर रहा हूं जो आपको चौंकाने वाली या डरावनी भी लग सकती है। यदि हम रणनीति और विकास की आधिकारिक परतें हटा दें, तो जो तस्वीर सामने आती है वह परेशान करने वाली है। प्रशांत किशोर और कविता का यह गठबंधन केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं है, यह पारंपरिक लोकतंत्र की तकनीकी हेरफेर के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण है। चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि आज के नेता जनता का दिल जीतने के लिए विचारों या काम पर भरोसा नहीं करते। वे महंगे चेतना के वास्तुकारों को नियुक्त करते हैं ताकि चुनावी व्यवस्था को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हैक किया जा सके।
प्रशांत किशोर ने राजनीति को शुष्क गणित में बदल दिया है, जहां जीवित लोग अपनी समस्याओं और उम्मीदों के साथ केवल आंकड़ों में बदल जाते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया एल्गोरिथम और लक्षित सूचना अभियानों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। यह सोचकर डर लगता है कि यह गठबंधन उस युग की शुरुआत बन सकता है जहां नेता संघर्ष से नहीं उभरते, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों के निर्जीव कमरों में भारी धन के बदले गढ़े जाते हैं। और तेलंगाना इस भयावह मॉडल का केवल एक परीक्षण मैदान बनता जा रहा है। मेरा निजी मत जो आपको चौंका सकता है यह है कि यह परियोजना वास्तविक विकल्प के बिना आदर्श चुनाव का भ्रम रचने की कोशिश है। नई पार्टी के चमकदार चेहरे के पीछे वही पुरानी सत्ता की भूख छिपी हो सकती है, बस इतनी परिपूर्ण पैकेजिंग में कि आपको एहसास भी न हो कि आपके साथ हेरफेर किया जा रहा है। हम ऐसे दौर की दहलीज पर हैं जहां राजनीतिक विचार मर जाएंगे और उनकी जगह भावनाओं पर कब्जा जमाने वाली मार्केटिंग युद्ध ले लेंगे। यदि किशोर और कविता का यह प्रयोग सफल होता है तो भविष्य में हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उस सबसे प्रभावी एल्गोरिथम को चुनेंगे जो हमारी भावनाओं को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित करता हो। यह वास्तव में डरावना है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में न सच्चाई की जगह होती है, न जनता के हितों की केवल एक लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर सत्ता पर कब्जा, पेशेवर जनमन हेरफेर के जरिए। आप में से कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन तथ्यों को देखें, जब किशोर खेल में उतरते हैं तो वास्तविकता ही विकृत होने लगती है। जो कल तक दुश्मन थे आज रेटिंग के लिए हाथ मिला लेते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ठंडा, नैतिकता से रहित गणित है, और यही वह बात है जो हमें सतर्क और आलोचनात्मक सोच के लिए मजबूर करनी चाहिए। कमेंट्स में साझा करें, क्या आप नए चेहरों पर भरोसा करने को तैयार हैं, यह जानते हुए कि उनके पीछे कौन है और कौन सी तकनीकें उन्हें आगे बढ़ा रही हैं? क्योंकि केवल आपका सजग दृष्टिकोण ही आपके चुनाव पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की इन योजनाओं को विफल कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने और मेरे विचार सुनने के लिए धन्यवाद, चाहे वे कितने ही कठोर क्यों न हों, क्योंकि बहस और विश्लेषण में ही वास्तविक समझ जन्म लेती है। हमारे साथ बने रहें, आगे और भी कई खुलासे और गहन विश्लेषण आने वाले हैं जो आपको आधिकारिक समाचार स्रोतों में नहीं मिलेंगे।